हरे कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास की उत्तरदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्तरदा एकादशी क्यों कहा जाता है? शास्त्रों के अनुसार यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्री हरि का वह आशीर्वाद है जो सूनी गोद को भर देता है और संतान के जीवन के सभी कष्टों को हर लेता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको न केवल व्रत की दिव्य कथा सुनाऊंगी बल्कि कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना पाए। प्रिय भक्तों, अगर भगवान श्री हरि विष्णु में पूर्ण श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। तो चलिए चलते हैं उस पवित्र लोक में जहां श्री युधिष्ठिर और श्री कृष्ण में इस व्रत के बारे में वार्तालाप हो रहा है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम उत्तरदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। उत्तरदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण उत्तरदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का दान छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमहर्षि मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमहर्षि ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं,
अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाए, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए। जय वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि जय राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। जय एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक नवविवाहिता प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः जिस प्रकार राजा का जय पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो। परंतु इस व्रत को करने के कुछ नियम और उपाय है, वह मैं तुमको बताता हूँ। सुनो। पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी मिलकर भगवान कृष्ण के बाल रूप का दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत से अभिषेक करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में चांदी के लोटे में दूध और मिश्री मिलाकर पीपल के जड़ में अर्पित करे। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाए और उनकी परिक्रमा करे, जिससे संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। पूजा के दौरान संतान गोपाल मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः या संतान गोपाल मंत्र का जप करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को भोजन कराए। अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा दे। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पवित्रा दागा या मूली या कलावा अर्पित करे और रात्रि जागरण करो, तो इससे राजा का जय पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसको एक बड़ा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो जय थी पुत्रदा एकादशी की पुण्यमयी कथा। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। निसंतान को संतान मिलती है और संतानवान भक्तों के बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अभी तक यदि आप मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें